आप देख रहे हैं सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज। पूज्य संत श्री आसाराम बापू के परिवार के बारे में भ्रम फैलाकर आसाराम आश्रम समितियों और सच्चे साधकों पर निजी स्वार्थ के चलते झूठे आरोप लगाने और बार बार कृष्ण का नाम लेकर दुर्योधन और शकुनी मामा की भाषा बोलने वाले, खुद को बापू का साधक बताने वाले राहुल जोशी और अनीशा डांगे को संत आसाराम आश्रम समिति बदलापुर के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता ने स्वार्थी धोखेबाज बताया और उनके आरोपों का करारा जवाब देते हुए सभी आरोपों को तथ्यहीन, झूठा और आधारहीन बताते हुए कहा कि राहुल जोशी और उनकी साथी सहयोगी अनीशा डांगे निजी स्वार्थ के चलते दुर्योधन और शकुनी मामा की भाषा बोलते हुए झूठा आरोप लगाकर बापू के करोड़ों शिष्य साधकों अनुयायियों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। उनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। इसका जीता जागता प्रमाण खुद गुरुपुत्री का मीडिया चैनल को दिया गया बयान है, जिसमें गुरुपुत्री ने खुद अपने बयान में कहा है कि मैंने अपनी पहचान अलग बनाई है। मैंने कभी आसाराम बापू की पुत्री बताकर अपनी पहचान नहीं बनाई है। मैंने खुद को अलग कर अपना खुद अस्तित्व बनाया है। विशाल कुमार गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुरुपुत्री के बयान से दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाता है। जो भी लोग आश्रम संचालक, समिति और साधकों पर निजी स्वार्थ साधने के लिए झूठे, निराधार, तथ्यहीन आरोप लगाते रहते हैं, बापू के सच्चे साधक अनुयायी उनकी झूठी बातों में कभी नहीं आ सकते हैं। बापू के करोड़ों समर्पित सच्चे साधक सैकड़ों आश्रम समितियों में सच्ची सेवा साधना करते रहे हैं और वर्तमान समय में कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। गुप्ता जी, संत श्री आसाराम के बदलापुर आश्रम और गुरु परिवार के बारे में कुछ लोग बापू के अनुयायियों में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस बारे में कौन कौन लोग हैं, क्या हेतु है? जाहिर है आप कोई वीडियो देखने के बाद इस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं। बापू जी के जो अनुयायी हैं, बापू जी के जो भक्त हैं, बापू जी को जो शिष्य हैं, वो बड़े मजबूत होते हैं। इस तरह की बकवासबाजी, अनर्गल बातें जो लोग भी करते हैं, उनको इससे बचना चाहिए। गुरुदेव हमारे शाहों के शाह हैं। पूज्य गुरुदेव, जिसको सदगुरु कहा जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की उनकी उपाधि दी गई है। और गुरुजी जब साधना काल में हमारे थे, तो साधना काल में जब गुरुदेव किसी जंगल नर्मदा तट पे बैठे थे, तो गुरुदेव ने एक संकल्प लिया कि मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। तो आज इस तरह की भ्रमित करने वाले जो शब्द लोग गुरुदेव के बारे में बोला जाता है, तो कहाँ तक उचित है? क्या परमात्मा तब और थे और आज परमात्मा कुछ और हो गए? जब उस टाइम पे परमात्मा ने उनके ऊपर अनुग्रह कृपा किया, तो क्या आज परमात्मा बदली हो गए? आप क्या बताना चाहते हो? रामायण में आता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन ही जानकी माता। अरे दुर्बुद्धि से ग्रसित लोग, आप इतना तो बताओ कि माता क्या असहाय थी, अबला थी? आप उनको क्या समझते हो? जब जानकी माता अशोक वाटिका में थी, तो हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद कैसे दिया? तो जाहिर है कि उनके साथ कोई शक्ति थी, कोई ऊर्जा थी। माता शक्ति स्वरूपा थी, तभी तो उनको अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता का आशीर्वाद दिया। तो आज गुरुदेव भले कोई लीला कर रहे हैं, भले जेल या हॉस्पिटल में है, परंतु आज भी जब आप जाइए और उनका चेहरा देखिए, तो एक ओज तेज से भरा हुआ, दमकता हुआ, और ऐसा लगता चेहरा देख के कि मुर्दे में भी जान आ जाए। रही बात गुरु माता और गुरु पत्नी की, तो एक वीडियो में देता हूं। आप गुरुपुत्री द्वारा बोला गया कुछ बात है, उसको आप चलाइए, उसके बाद आगे मैं उसके ऊपर आपको आंसर दूंगा। बापू के अनुयायियों में भ्रम फैलाने वाले ये कार्य कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? बापू के अनुयायियों के ऊपर कोई भ्रम क्या फैला सकता है, परंतु कुछ भोले भाले लोग हैं
गुरु जी की पीड़ा को देखते हुए, गुरु जी की अवस्था को देखते हुए, शरीर का एक धर्म है। गुरु जी लगभग 90 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं या उसके आसपास हैं, तो बहुत से लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, और जो लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, उन्हीं के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। इस तरह के भ्रमात्मक वीडियो बना के जब ये वीडियो लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कोई चमत्कार हो जाएगा, और गुरुदेव के हित पे ऐसे हराम पाई करने वाले लोग कोई ना कोई रास्ता बताएंगे करके लोग उनके बातों में आ जा रहे हैं। मेरा हेतु सिर्फ इतना ही है, ये वीडियो बनाने का या आपके चैनल के साथ बात करने का, कि जो लोग भ्रमित हो रहे हैं वो भ्रमित न हो, क्योंकि ये तो अपना धंधा चालू कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि एक नोटिस हमने भेजा, उसमें तिलमिला गए नोटिस नोटिस नोटिस, जैसे हजारों नोटिस उनके पास गई हुई है। नोटिस सिर्फ एक भेजा गया है, वो भी मैं पर्सनली तौर पर मैं व्यथित था। हमारे पूज्य गुरुदेव के आश्रम को बदनाम किया जा रहा है, इनडायरेक्टली रूप में देखिए तो गुरुजी को बदनाम किया जा रहा है। आज हजारों हजारों हमारी समितियां हैं, उनको बदनाम किया जाता है। लाखों करोड़ों साधक हैं, उनको बदनाम किया जाता है। तो क्या ये सिर्फ कुछ लोग जो चुनिंदे लोग हैं, जो षड्यंत्रकारियों के अनुयायी हैं? बिल्कुल बोलना पड़ेगा, ये षड्यंत्रकारी करके जो उंगली दिखाते हैं, ये उंगली सामने तो जाता है लेकिन 3 उंगली उनके तरफ ही आ रहा है। तो ये निंदनीय कार्य हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने धंधा चलाने के लिए हो सकता है हजारों लाखों या करोड़ों रुपए आप कमा लिए होंगे, क्योंकि आप नीचे पट्टी चलाते हो। पार्टनरशिप में जो धंधा चल रहा है, एक वीडियो बनाती है और एक अपने चैनल में उसको लाइव करता है। इसको क्या समझा जाए? तो आप ये जो धंधा चला रहे हो, रोजी रोटी का तरीका जो अपनाए हो, ये गलत है। इसको बंद करो और लोगों के साथ, मतलब साधकों के साथ खिलवाड़ मत करो। आपके बारे में और विभिन्न समितियों के बारे में भी कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरहीन आरोप लगा रहे हैं। ये कहाँ तक इसके बारे में प्रकाश डालें, क्या है? इस तरहीन आप खुद ही बात कर दिए। जब जाहिर है, जब वो बात बोल रहे हैं, एक तरफ तो बोलते हैं कि बापू को हाईजेक कर लिया गया है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि एक तरफा सुना जा रहा है। फिर वही बोलते हैं कि बापू के पास हम क्यों जाएं, बापू से हम क्यों मिलें, मतलब बापू का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इस तरह की भाषा आपका है। या फिर आप इस तरह से एलिगेशन करते हो कि ये नोटिस भेजे, ये हमारे लिए कोई माने नहीं है, ये 2 कौड़ी का इंसान है। दूसरी तरफ तत्काल वही बोलते हो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सजा दिला दी। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेरे बस की बात है? विचार करो आप। क्या मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से ऊपर हो गया हूं, या मेरे इशारे पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं? अरे आप धंधा करो, ठीक है, लेकिन बोलने से पहले तो विचार करो कि क्या बोल रहे हो, या नशा करके बोल रहे हो, नशे की हालत में बोल रहे हो, कि शब्दों की ज्ञान नहीं है। कुछ तो मर्यादा रखो। समितियों के बारे में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में के निर्णयों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बापू को मिली भगत कर साजिश के तहत जेल में रखा गया है। इसके बारे में क्या बोले? देखिए, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब उनकी भाषा देखो, क्या एक सत्शिष्य की ऐसी भाषा हो सकती है? क्या पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायी जो शब्द की वो बोलते हैं, ऐसे कोई भी बापू के अनुयायी ऐसे शब्द बोल सकते हैं? तो वो विह्वल हो गए हैं, तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? तो उनको डर है कि कहीं मेरा धंधा तो नहीं बंद हो जाएगा, और ऐसे भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। जाहिर है हमें बहुत दुख होता है, लेकिन हम करें क्या? जितना मैं कर सकता हूं लोगों को जागरूकता लाने के लिए,
उतना मैं आखिरी दम तक करूंगा। इस तरह अनर्गल बातें करके, भोले भालों लोगों को गुमराह करके आप नोट तो कमा सकते हो, पैसा तो कमा सकते हो, परंतु उनके बद्दुआ से बच नहीं सकते। आपको और आपके बारे में और आप बापू के साधकों के बारे में यहाँ तक बोला गया कि क्या आप लोग मर गए थे 13 साल पहले? ये क्या, किस तरह चलो की मान लिया हम मर गए थे। अरे मंदमती, तुम तो जिंदे थे, तुमने क्या किया? मैं तुम्हें आह्वान करता हूं, विशाल गुप्ता, खुद के लिए नहीं परंतु समाज में सताए हुए गोर गरीब अनाथ लोगों के लिए, निर्बल असहाय के लिए सैकड़ों केस लड़ा हूं। तुम्हारे पास कौन सा मुद्दा है? तुम्हारे पास कौन सा पुरावा है? तुम्हारे पास कौन सा साक्ष्य है? जो बोलते हो षड्यंत्रकारी, उसको लाओ। और अगर मुंह काला हो गया है तुम्हारा, तो मेरे वकील का नंबर तुम्हारे पास है, उस नोटिस में उनका एड्रेस है, उनको बताओ। और अगर थोड़ी भी लाज शर्म हया थोड़ी भी है तो ये फड़फड़ाना छोड़कर उनको लिखित में तुम दो। और तुम देखो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जिसने भी किया है, हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में मुझे भरोसा है हमें न्याय मिलेगा। लेकिन तुम इस तरह से खिलौना बना दिए हो। क्या तुम बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर प्रश्नवाचक कर रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को खिलवाड़ बता रहे हो कि सब षड्यंत्र कर दिए, सब अंदर डाल दिए? क्या भारत के संविधान की निंदा करना चाहते हो? भारतीय व्यवस्था को एक खिलवाड़ समझते हो? धिक्कार है तुम्हें। इस तरह की वाक्या करने से पहले अगर तुम्हारे पास वाकई बार बार बोलते हो, मीडिया में जाके बोलते हो सबूत है, अंदर वालों ने ऐसा कर दिया है। अरे कर दिया है तो सबूत कभी रखोगे कि खुद की समाधि होने के बाद लोगों को गुमराह करना छोड़ो। और तुम्हारे पास अगर वाकई सबूत है तो लेके आओ, हमारे सामने रखो। तुम में ताकत नहीं है तो ना सही, मैं तो बोल रहा मेरी बात छोड़ दो। अगर किसी ने षड्यंत्र किया है और तुम उसका अगर उजागर करते हो, सबूत देते हो, तो उस आदमी को मिटा डालेंगे। जिस तरह से योगी जी बोलते थे कि जो भी गुनाहगार लोग हैं यूपी छोड़ के चला जाए, या तो उनकी जगह जेल में होगी या तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज मैं भी संकल्प लेता हूं, मेरी एक की बात छोड़ दो, ऐसे हजारों आश्रमवासी हैं, लाखों भक्तजन हैं कि अगर पता चल जाए कि किसी ने ऐसा खेल किया है तो उसको मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हैं। तुम क्या मजाक समझ रखते हो? बापू के 1400 आश्रम समितियों के बारे में कि 5 लाख करोड़ ब्याज पे पैसा उठा रखा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है, अब इसमें बोलना क्या। परंतु जो लोग भी आज देखिए पूरे भारतवर्ष में आज 50-60 वर्षों से पूज्य गुरुदेव ने हमारा तपस्या किया है, पूज्य गुरुदेव ने बलिदान दिया है, समाज के लिए अपने आप को मिटा दिया है। आज सैकड़ों आश्रम है, 400-500 बहुत से सेंटर चलते हैं। किस बिना पे? कि लोगों में एक संस्कार पैदा किया था गुरुदेव, और वो संस्कार रूपी गुलाब, भले गुरुदेव की अवस्था कुछ भी रहने दो, लेकिन समाज में वो समाज रूपी गुलाब अपनी सुगंध फैला रहा है। लोग गदगद हो रहे हैं, आनंद से विभोर हो रहे हैं। समाज में स्नेह और प्रेम का वातावरण आया हुआ है गुरुदेव के कारण। और ऐसा प्रश्नवाचक करके क्या यहाँ पैसे का धंधा होता है? अगर ऐसा है तो आप कानून का सहारा क्यों नहीं लेते हो? और ऐसा कुछ है तो इसके लिए स्पेशल सरकार ने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। इस तरह गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। अयोध्या मंदिर में लोगों ने चंदा चोरी का काम किया,
लेकिन सरकार उसमें सजग हुई और उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई और आगे भी कार्रवाई होगी। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई बात है, ठोस है, तो सरकार के पास क्यों नहीं रखे? जाहिर है तुम्हारे पास ऐसा कोई भी बात नहीं है, खाली पब्लिक को बरगलाना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना, भक्तों को ठगना और उससे अपना पेट भरना, इसके सिवा तो मुझे कुछ भी बात दिखता नहीं है। अगर वाकई तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है, 5 लाख करोड़, बताइए कितनी बड़ी बात है। और एक संस्था के पास ऐसा पैसा हो जाए तो मैं बता रहा हूं पूरा देश का कायाकल्प हो जाए। तो इस तरह गाल बजाना छोड़ दो और कोई भी बात है तो सरकार के पास जाओ। आपके बारे में बकरीवाद, हरामखोर, दो कौड़ी के और अन्य स्तरहीन बयान बोलने के बारे में आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए जो कानून है उसके ऊपर तो हमें भरोसा ही है, और जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है लीगल वे पे हम जाने के लिए हमारे एडवाइज़र के साथ में हम टच में हैं। कार्रवाई तो होगी लीगल वे, कानून में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन भारतीय संविधान में मुझे पूरा भरोसा है। अच्छे भलों को कानून छोड़ा नहीं है, चाहे मंत्री हों, चाहे राजनेता हों, चाहे नेता हों। ये कौन लोग हैं, आपने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, जो अनर्गल बात कर रहे हैं आश्रम के बारे में, बापू के अनुयायियों के बारे में, बापू के गुरु परिवार के बारे में? ये कौन लोग हैं? इनका हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? इनका हेतु सिर्फ लोगों को ठगना, जो बापू के सीधे साधे भक्त हैं उनको भ्रमित करना। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, इस तरह के वीडियो चलाना और वीडियो के साथ में नीचे लिखा जाता है सभी प्रकार के सेवा के लिए संपर्क करें, और साथ में फ़ोन नंबर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? कौन सी सेवा है आपकी? आज विचार कीजिए। आप भी पत्रकार बंधु हो, जब से गुरुदेव गए हुए हैं आज एक समिति कम से कम साल में हजारों लोगों की सेवा करती है। दिवाली आती है, जो गोर गरीब इलाके में जाते हैं, आज भी कई ऐसा इलाका है आदिवासियों का, पहाड़ी में आप जाइए तो ढंग के आदिवासी भाई बहन कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं। गुरु जी की करुणा देखिए, गुरु जी की रहमत देखिए कि आज भी गुरुदेव का आदेश होता है कि सेवा उन तक पहुंचना चाहिए। तो हमारे समिति वाले जो लोग हैं कंटेनर भर भर के जाते हैं, पहाड़ों के नीचे तक कंटेनर जाती है, पहाड़ों में जाते हैं, पैदल चलते हैं, और आज भी ढंग के लोग कपड़े नहीं पहन पाते। उनको दिवाली के टाइम पे मिठाई दिया जाता है, नए कपड़े दिए जाते हैं, जूते दिए जाते हैं, कंबल दिए जाते हैं, ब्लैंकेट दिए जाते हैं, उन्हें दिया तक दिया जाता है, मिठाई तक दिया जाता है, दिया जलाने के लिए तेल तक दिया जाता है। तो इस तरह की सेवा कार्य जो पूज्य समिति के लोग कर रहे हैं, धन्यवाद है इन समितियों को। सच्ची गुरुदेव ने खुद बोला है कि ऐसे सेवा करने वाले बड़े भाग्य होते हैं, और कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन ही गावा। इस बात पे ध्यान रखते हुए गुरुदेव बोले कि देव जो हैं उन देव से बढ़ के ये जो समिति के लोग सेवा करते हैं वो बढ़ के हैं। आज समाज में इतनी सेवा जगह जगह पे चल रही है, गुरुदेव द्वारा दिए गए ज्ञान की डंका जगह जगह पे बज रही है। तो ये प्रश्नवाचक उठाने वालों को हम क्या कर सकते हैं? उनके ऊपर तो तरस ही खा सकते हैं। बापू के करोड़ों अनुयायी और साधकों के बारे में को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? साधकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं साधकों से तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आज सभी आश्रमों में संध्या में, तीनों संध्या में बार बार प्रार्थना किया जाता है, शुभ संकल्प किया जाता है मन ही मन, क्योंकि गुरुदेव ने हमें सिखाया है संकल्प से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। तो उसी संकल्प का आधार लेके, उसी गुरु वचनों का आधार लेके अपने पूज्य गुरुदेव के लिए संकल्प करें। और अगर जहाँ कहीं भी
किसी भी प्रकार का आपको ऐसा प्रश्नवाचक लगता है कि गुरुदेव के साथ कुछ 19-20 कर रही हुई है, तो तत्परता साथ उसके साथ जुड़ जाएं, सेवा के साथ। कोर्ट के जो भी वकीलों हैं उनसे सलाह लें, और जाहिर है कि अगर हम ऐसा तत्परता से लगेंगे तो कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर मिलेगा। बहुत हम व्यथित हैं, दुखी हैं कि इतने सालों से हमारे गुरुदेव इस अवस्था पे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मैं साधकों से मैं बार बार यही अनुनय विनय करूंगा कि इस तरह से चालाक, धोखेबाज या अपना पेट पालू लोग जो कुकुर मुत्ते के जैसे प्रकट हो गए हैं, उनके बहकावे में ना आए। आप प्रॉपर वे पे चलें, लीगल एडवाइजर के बारे में और विभिन्न समितियों के बारे में ऐसा आरोप लगा रही हैं कि बापू परिवार को, बापू पुत्री को और गुरु माता को, गुरु पुत्री और गुरु माता को गुरु से अलग करने का साजिश रची गई है, अलग किया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो गुरु परिवार को नमन करते हैं। गुरु परिवार के बारे में बोलना या गुरुदेव के बारे में बोलना सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी, परंतु जिस तरह से भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, इसके लिए मैं एक वीडियो क्लिप दे रहा हूँ। उस वीडियो क्लिप में मीडिया में गुरु पुत्री बात करते हुए खुद को ही, अपने आप को गुरुदेव से अलग किया है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि मुझे बापू के साथ नहीं जोड़ा जाए। क्यों? कि मैं अपना खुद का एक अपना पहचान बनाई हूँ, मेरा खुद का अपना अस्तित्व है, इसलिए मुझे आसाराम बापू के साथ जोड़ा नहीं जाए। रही बात गुरु माता की, तो गुरु माँ का नाम लेते ही मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। आज बताइए, इतने आश्रम है, किसी आश्रम में भी गुरु माँ आ जाएं, तो आज बापू हमसे दूर भले हैं, परंतु गुरु माँ अगर आ जाएं तो उनके आशीर्वाद से कौन वंचित रहना चाहेगा। शास्त्रों में हमने सुना है कि माता अनसुईया गुरु आश्रम में रहने वाले भक्तों के साथ किस तरह से स्नेह प्रेम करते थे। माता अरुंधति जब राम भगवान वहाँ शिक्षा के लिए गए थे तो अपनी स्नेह प्रेम कैसे उड़ेला करते थे। बताइए, ऐसे स्नेह प्रेम से कौन बचना चाहेगा। आज लोग अनाथों के नाई निर्बल असहाय महसूस कर रहे हैं। अगर गुरु माता अगर आती हैं तो सब की बल्ले बल्ले हो जाएगी, आनंद आनंद हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि गुरु माँ हमारे बीच में आए। मेरे पास आकर लड़कियां बल लेती है, प्रेरणा लेती है, और मेरे जीवन को देखकर लोग अपना जीवन बदलने को तैयार हो जाती हैं। और मैं ऐसा काम करूं, मुझे खुद को हैरानी है इस बात की कि जहां आकर लोग ठीक हो जाते हैं, जहां आकर लड़कियां अपने चरित्र का निर्माण करती हैं, वो अपने पिता के लिए या कोई पत्नी अपने पति के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, इस युवती ने जो आरोप लगाए हो क्या कोई साजिश है, या किस वजह से आरोप लगाए, वो भी 10 साल तक आपके आश्रम में रही? देखो, वो मैं अब कुछ नहीं, वो साजिश है कि क्या है वो अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सच्चाई सामने आएगी, आकर रहेगी। बाकी हमने जो हमारे ऊपर लगाया, मेरे पर और मैया पर, वो हो ही नहीं सकता। जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, जो है अब आपके गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। आप एक खुद कुशल वक्ता हैं, आप खुद जो है प्रवचन देती हैं। आपको लगता है कि आपका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और आपको जो है आपके पिताजी के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी उनका नाम लगाने की अपने नाम के पीछे कोशिश नहीं की। मैं कहीं भी गया, मैं जहाँ रहती हूँ, पहले आज तक जहाँ पर रहती थी या आज जहाँ रहती हूँ, वहां पर भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आसाराम जी बापू की बेटी हूँ। तो मुझे लगता है कि उनके साथ मेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए। मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ, मैं अपना खुद एस्टेब्लिश होने के लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है और मैंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी की है, बनाई है। तो मेरे हिसाब से कि जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आपके पिताजी पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी न्यायालय में है किस्सा, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती।
लेकिन आपको लगता है कि भक्तों पर इसका कोई असर पड़ेगा जो लाखों की तादाद में उनके भक्त हैं? पढ़ना तो नहीं चाहिए। बाकी जो भी आएगा फैसला, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। ये जो 2 बहनें उसमें से एक बहन ने आपके भाई पर भी आरोप लगाए हैं, नारायण साईं पर, उस बारे में आपका क्या कहना है? उनको कुछ जानती हूँ दोनों युवती? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस बारे में। जो भी होगा सामने आ जाएगा। आपके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जो आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ। प्रवचन जो है देती हैं आप, जो है आपकी गतिविधियां। मैंने जितना भी कहा उससे तो अब जान ही जाएंगे। भले कम जानते तो अब ज्यादा जान जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो आरोप लगे हैं, लेकिन कानून पर आपको भरोसा है और सच सामने आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। कुछ और आप कहना चाहती हैं इस पूरे विवाद के बारे में? आपके बारे में कहा गया कि आप भी गायब हो गई थी। आप मैं कहीं गायब नहीं हूँ, न पहले गायब थी न अब गायब हूँ, आपके सामने हूँ और हम कहीं भी फरार नहीं हुए। ये सब गलत बातें आ रही है, जो भी आ रही है सामने। यानी कि जो भी आरोप है वो झूठे हैं? आप क्या मानते हैं कि कोई साजिश है? मैं फिर से कहूं आपको कि मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहती कि साजिश है या नहीं है और क्यों। और एक बात मैं और कह दूं आपको कि जैसे आपके परिवार में 5 लोग हैं, उस 5 में अगर माता और पिता किसी एक बच्चे को प्यार करते हैं और दूसरे को नहीं करते, तो स्वाभाविक ही उसके चित्त में एक बच्चे को माँ के लिए, दूसरे बच्चे को पिता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी दूसरे पिता या तो माता से किनारा करके चलते हैं जो उसके पक्ष के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बड़ा फैमिली है, 5 करोड़ साधक हैं, उसमें अगर कोई लोग विपक्ष में चले गए और कोई पक्ष में रह गए, तो मैं समझती हूँ कि ये रेशियो कोई ज्यादा नहीं। अगर 5 जनों की फैमिली में 3 एक और 2 अलग पक्ष विपक्ष हो जाता है, तो 5 करोड़ में अगर 25 या 50 विपक्ष हो गए, तो ये रेशियो कोई ज्यादा नहीं है। इतना तो होता है, कंपनी में भी होता है, घरों में भी होता है। तो अगर यहाँ पर भी हो तो उनका मनमुटाव रहा होगा या उनको जो भी नाराजगी रही होगी वो उनके साथ है। नाराजगी के कारणों का कुछ पता चल पाया कि आखिर क्यों लोग, जो लोग आपके साथ रहे वही अब जो सामने बयानबाजी करते हैं? वो तो वही जानते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से आश्रम के मैनेजमेंट में, आश्रम के ट्रस्ट में नहीं हूँ, टच में भी नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं बता सकती। महिला आश्रम से भी आपका कोई संबंध नहीं है जैसा कि आरोप लगा? करीब 16 साल से मैं नहीं हूँ, महिला आश्रम के मैनेजमेंट में भी नहीं हूँ और टच में भी नहीं। एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, जो आरोप लगे आप पर, जो है जिस तरह की बातें कभी कोई सुन नहीं सकता, क्यों लगे इस तरह के आरोप? क्या उसके पीछे उस युवती की नीति हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? बस भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसी ही अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए और आसपास की खबरों एवं अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रचार प्रसार हेतु मोबाइल नंबर 7208492241 एवं 9321562532 पर संपर्क करिए और देखते रहिए ब्यूरो न्यूज़ और राष्ट्र समाचार।